फारूक सत्तार साहब या एमक्यूएम के पास रहा क्या है सियासत करने के लिए? एमक्यूएम है या फारूक सत्तार साहब हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी अवामी साख खो चुके हैं। वो अपनी अवामी साख बचाने के लिए अवाम के दरमियान जाएं, उनकी खिदमत करने की कोशिश करें, ना कि अपने कोई स्टेटमेंट्स इस तरीके के दें कि जिससे उनको कुछ पजीराई मिले। और मीडिया से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को आप प्लीज़ इग्नोर करें जिन्होंने क्लाशनकोफ और बोरीबंद लाशों की सियासत की। और इस बोरीबंद लाशों की सियासत, क्लाशनकोफ की सियासत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दफन कर चुकी है। ऐसा लगता है कि सिंध को शायद अपने नक्शे से अलग किया हुआ है या क्या मामलात हैं, जहाँ पे पंजाब के प्रोजेक्ट्स को 708 बिलियन रुपीस दिए जाते हैं तो सिंध के प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 68 बिलियन मुख्तस किए जाते हैं, उसमें से भी 7 बिलियन रुपीस टोटल प्रोवाइड किए जाते हैं। हम इस एग्रीकल्चर टैक्स के भी खिलाफ हैं, हम पीका एक्ट की काफ़ी सारी जो प्रोविजंस हैं उनके भी खिलाफ हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के मुताबिक, और हालात भी कुछ ऐसे हैं कि कुछ बॉर्डर्स के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, इकनॉमिक क्राइसिस कुछ इस तरीके से गुजर रहे हैं, IMF की कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात हैं। माजी में PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान को ऐसे नगर पे छोड़ दिया है कि कुछ मजबूत फ़ैसले वक्ती तौर पे जो वफाक कर रही है, हम उनको एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक्ती तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ सेप्को के अंदर 10 अजला आते हैं, 65 से ज़ायद सब डिवीज़न आती हैं। सिर्फ एक सब डिवीज़न के अंदर 19 माह की जब रिकॉर्ड वेरीफाई हुआ तो 8,90,000 यूनिट्स की खुर्द-बुर्द, और तकरीबन जिसकी अमाउंट अगर आप लगाएं तो 52 करोड़ रुपए बनती है। और अगर आप इसको जिस तरह हमने कहा 65 आपकी सब डिवीजन हैं, एवरेज निकालें तो ये 35 अरब रुपए, यानी 35 अरब रुपए के सिर्फ एक डिस्को जिससे सेप्को प्रिटेंड कर रहा है, उसके ऊपर बोगस यूनिट, डिडक्शन, एक्सेसिव अमाउंट। एक तरफ लोगों को बिजली या नहीं प्रोवाइड की जा रही है या फिर उनको महंगी बिजली प्रोवाइड की जा रही है। कराची चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री ने कैटेगोरिकली जो कमिटमेंट्स ओगरा ने की, या जो कमिटमेंट्स नेपरा ने की या के इलेक्ट्रिक ने की, कि फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर पर यूनिट 1.93 की जगह 4.98 पैसाज लगाए गए, जिसका अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 7 अरब 20 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसका फ़ायदा कराची के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर्स को, सार्फिन को पहुंचना चाहिए था। वो 7 अरब रुपए का फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया गया, बल्कि फ्यूल एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा कीमतें जो है फर्दर कराची के लोगों पे लगाई गई। यही हाल हेस्को का है, यही हाल सेप्को का है। पाकिस्तान की अवाम, सिंध की अवाम इस बात की गवाह है कि इस 900 मिलियन जो बात की जा रही है क्यूबिक फिट पर डे, वो भी बोसीदा गंदी गली हुई लाइनों के अंदर आ रहे हैं। हमारे बच्चे सुबह नाश्ता किए बगैर घर से जा रहे हैं। रमज़ान सर पे, हालात आप लोगों के सामने। अभी के इलेक्ट्रिक, जब मैंने आपको बताया कि लोड शेडिंग की वजह से शब बरात के दिन भी 3 दिन तक सक्खर के शहरियों को पानी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान की वसीतर मफाद में वफाक को सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खामोश रहेंगे। वफाक से हमारी शिकवा भी है, शिकायत भी है, गिला भी है कि आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर तो मोटरवेज कायम कर दिए, लेकिन जब हैदराबाद सक्खर की बारी आती है तो किसी ना किसी वजह से उस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया जाता है। एक मोटरवे बनाया जाता है, कराची हैदराबाद मोटरवे, उसका भी अगर आप सब उस पर सफ़र करें, उसका विज़िट करें तो ड्यूल कैरेज वे को मोटरवे का नाम दे दिया गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की धज्जियाँ उड़ा दी गई। कोई ये समझता है कि पीका एक्ट लागू होने से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुकूमत सिंध अपनी ज़बान या अपनी आवाज़ को जो है वो रोक लेगी तो वो उसकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की आवाज़ हमेशा बुलंद करती आई है और हमेशा बुलंद करती रहेगी।